हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न के बारे में, जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रा मीन्स होता है अंदर, वेनस मीन्स होता है वेन्स, एंड इन्फ्यूज़न मीन्स होता है फ्लूइड। ऐसे फ्लूइड जिसे हम डायरेक्टली वेन्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न, या फिर इसे ही हम आईवी इंसर्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन। The introduction of large amount of fluid into the body via vein is termed as IV infusion or IV insertion। पेशेंट की बॉडी में लार्ज अमाउंट में फ्लूइड को इंट्रोड्यूस कराना ही IV इन्फ्यूज़न या फिर IV इंसर्शन कहलाता है। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें पेशेंट ओरली कुछ भी नहीं ले पाता, या तो वो अनकॉन्शियस होता है या तो उसके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। इन सारे कंडीशनों से बचाने के लिए हम IV एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट, purpose. So first purpose is to restore the body fluid volume that is lost from the body due to hemorrhage, vomiting, diarrhea, drainage, etc. Means बॉडी से लॉस्ट होने वाले फ्लूइड को रीस्टोर करने के लिए, जिसका कारण होता है हेमरेज होना या फिर वॉमिटिंग, डायरिया या फिर ड्रेनेज। नेक्स्ट पर्पस इज टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन। मेडिकेशन प्रोवाइड करना हो तो भी हम आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एंड ट्रीट शॉक एंड कोलैप्स। पेशेंट को शॉक की कंडीशन से और कोलैप्स से बचाने के लिए भी हम आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। शॉक एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें इनएडुकेट टिश्यू परफ्यूजन होता है। नेक्स्ट, टू मीट द पेशेंट बेसिक रिक्वायरमेंट सच एज कैलोरीज, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स। पेशेंट की बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कैलोरीज, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स, इन सब की पूर्ति करने के लिए भी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेशन फॉर आईवी इन्फ्यूज़न। ऐसे कौन कौन से पेशेंट हैं जिनका आईवी इन्फ्यूज़न किया जा सकता है, तो देखते हैं इससे। To save the patient in life-threatening situation, example, patient having hemorrhage, shock, extensive burn, etc. पेशेंट जब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन मतलब खतरे में हो, जैसे कि उसके बॉडी से ब्लड लॉस होना या फिर हेमरेज होना, शॉक में जाना, पेशेंट का बर्न एक्सपोजर होना, इन सारे कंडीशन में आईवी एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। सेकेंड इंडिकेशन इज टू सप्लाई फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स टू द पेशेंट हु मे हैव nothing by mouth or who are unable to digest oral liquid and food। मतलब ऐसे पेशेंट जिसे डॉक्टर नथिंग बाय माउथ या फिर एनपीओ में रखते हैं, जो कि ओरली किसी भी तरह का फूड, लिक्विड ये सब नहीं ले सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ऐसे पेशेंट को भी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट, टू डाइल्यूट टॉक्सिन इन केस ऑफ टॉक्सेमिया और सेप्टिसीमिया। जब पेशेंट को टॉक्सेमिया या फिर ब्लड पॉइजनिंग या फिर सेप्टिसीमिया, ब्लड में इन्फेक्शन, ऐसा कुछ कंडीशन होता है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए हम आईवी इन्फ्यूज़न करते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन इज टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन विच आर डिस्ट्रॉयड बाय द गैस्ट्रिक जूस और विच विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मतलब कुछ ऐसे भी मेडिसिन होते हैं जिसे हम ओरली देते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। उस कंडीशन में भी हम आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉमन आईवी पंक्चर साइट। मतलब ऐसे कौन कौन से वेन्स हैं जहां से हम बॉडी फ्लूइड को इंसर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वेन इज वेन ऑफ फोर आर्म। फोर आर्म के वेन्स जैसे कि बेसिलिक एंड सिफेलिक वेन। नेक्स्ट वेन है रेडियल वेन, इसके साथ वेन्स इन द हैंड जिसे हम कहते हैं डॉर्सल मेटाकार्पल वेन। नेक्स्ट, वेन इन द फुट में पाया जाने वाला, पैरों में पाया जाने वाला वेन्स, यहाँ से भी एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट, वेन्स इन द थाई का जो वेन रहता है, जैसे कि फीमोरल वेन और सेफेनियस वेन, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। और वेन इन द स्कल्प, ये स्पेशली इन्फेंट के लिए यूज किया जाता है। स्कल्प में जो वेन्स रहते हैं वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल। क्या क्या आर्टिकल्स आईवी इन्फ्यूजन
इन्फ्यूज़न में इस्तेमाल किए जाते हैं। सो आर्टिकल्स आर आईवी सॉल्यूशन मीन्स ऐसे फ्लूइड जिसे हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। इसके बारे में मैं आगे डिटेल से बताऊंगी। स्टेराइल आईवी ट्यूबिंग विथ ड्रिप चैम्बर या फिर जिसे हम आईवी सेट भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेराइल सीरिंज, स्टेराइल कॉटन स्वैब एंड मेथाइलेटेड स्पिरिट। ये इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एक एंटीसेप्टिक टेक्निक होता है। जब हम पंक्चर करते हैं तो पंक्चर साइट को पहले स्पिरिट से क्लीन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट किडनी ट्रे, वेस्ट मटेरियल को रखने के लिए। ट्यूनिकेट इसलिए अप्लाई किया जाता है ताकि वेन्स हमें अच्छे से प्रोमिनेंट हो सके या फिर वेन को अच्छे से हम विजुअलाइज कर सके। नेक्स्ट एडहेसिव टेप या फिर प्लास्टर एंड आईवी स्टैंड। पेयर ऑफ ग्लव्स का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होता है कैनुला। ये एडल्ट और पेडियाट्रिक अलग अलग साइजेस के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन यूज्ड इन आईवी इन्फ्यूजन। आईवी इन्फ्यूजन में ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशन हैं जिसका हम उपयोग करते हैं। सो फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल है डेक्सट्रोज 5%, 10%, 20%, 50% एक्सेट्रा, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट हैं जो कि हमको एनर्जी देने का काम करते हैं। देन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विच इज अवेलेबल इन आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है नॉर्मल सलाइन, डेक्स्ट्रोसलाइन, रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन। और भी कुछ सॉल्यूशन होते हैं जैसे कि सोडियम लैक्टेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। ये सारे सॉल्यूशन आईवी इन्फ्यूजन में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर आईवी इन्फ्यूजन। मतलब आईवी इन्फ्यूजन करते समय एक नर्स को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सो फर्स्टली नर्स फॉलो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक थ्रू आउट द प्रोसीजर। पूरे प्रोसीजर के दौरान एक नर्स को एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट IV fluids are administered only with a clearly written prescription। जब डॉक्टर नर्स को रिटन प्रिस्क्रिप्शन दे तभी उसे IV फ्लूइड एडमिनिस्टर करना चाहिए। वॉच द पेशेंट कॉन्स्टेंटली फॉर एनी अनफेवरेबल सिम्टम्स एंड इफ एनी सिम्टम्स आर फाउंड रिपोर्ट टू द फिजिशियन। मतलब पेशेंट को नर्स कंटिन्यूअली क्या करेगी, वॉच करेगी। अगर कोई भी अनफेवरेबल सिम्टम्स दिखाई देता है, ठीक है, जैसे कि इचिंग हो गया या फिर उसे अनकंफर्टेबल हो रहा है, रैशेस हो रहा है या फिर वर्टिगो वाले सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म करेगी। नेक्स्ट ऑलवेज चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ फ्लूइड बिफोर ओपनिंग द बॉटल्स। नेवर यूज द फ्लूइड विच हैज क्रॉस्ड द एक्सपायरी डेट। मतलब आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले नर्स को हमेशा चेक करना है कि जो फ्लूइड वो देने वाली है वो उसका एक्सपायरी डेट तो नहीं हुआ है या फिर एक्सपायर तो नहीं हुआ है। सेलेक्ट द प्रॉपर साइट फॉर इन्फ्यूज़न। और इन्फ्यूज़न देने से पहले कैनुला के लिए एक प्रॉपर साइट को सेलेक्ट करेगी जहाँ से वो कैनुला लगा करके आईवी इंसर्शन कर सके। नेवर अलाउ टू द बॉटल टू गेट एम्प्टी कम्प्लीटली टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ एयर इनटू द टिश्यू। इसका मतलब ये है कि नर्स को ये भी ध्यान रखना है कि जो बॉटल है वो पूरी तरह से एम्प्टी ना हो, खाली ना हो, जिससे कि हम पेशेंट को प्रिवेंट कर सके एयर एंट्री से उसके टिश्यू में या फिर उसके वेन्स में। नेक्स्ट कीप द पेशेंट वार्म एंड कंफर्टेबल विथ ब्लैंकेट इफ़ नेसेसरी। मतलब पेशेंट को वार्म रखना है और कंफर्टेबल पोजीशन पे ही रखना है क्योंकि आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पेशेंट को थोड़ा ठंडा फील होता है। हमें पेशेंट को ठंडा होने से बचाना है। एंड मेंटेन द फ्लूइड फ्लो रेट एंड स्टॉप फाइंड आउट द कॉजेस। मतलब क्या है कि अगर फ्लूइड ख़त्म हो गया है या फिर फ्लूइड का फ्लो रेट बहुत ज़्यादा है तो उसे स्लो करना है या फिर उसे हम स्टॉप करेंगे और देखेंगे कि जो वेन्स का जो साइट है वो ठीक है कि नहीं है, किसी भी तरह का वहाँ पे स्पाज्म तो नहीं है या फिर नीडल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ है, जो वेन्स का जो साइट है वहाँ पे स्वेलिंग तो नहीं हुआ है। इसके लिए भी एक नर्स को वॉच करते रहना है।
सो इस तरह से आईवी इन्फ्यूज़न प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके।